बहने हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस जूम वेबिनार के अंतर्गत आज हमारे साथ श्रीमती धारा ठक्कर जी हैं, जो आपको घर को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए एवं पर्सनल केयर और होम केयर इन सब के बहुत स्पेशल टिप्स भी देंगी। त्योहारों का मौसम आ रहा है बहनों, और ये एक सबसे अच्छा समय है इस विषय को लेने का। अभी हम लोग दिवाली में अपने घरों की भी साफ सफाई करती हैं, और दिवाली के पहले रूप चौदस आता है, जिसमें हम लोग खुद को भी संवारते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने इस वेबिनार में एक साथ ही आप लोगों को कॉम्बो पैक देने का सोचा है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हमारे यहाँ जो हमारी वरिष्ठ अतिथि है उनका। और सबसे पहले मैं आज यहाँ पे करती हूँ बबीता बगड़िया जी, जो हमारी प्रांतीय अध्यक्ष है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जूम वेबिनार में। दो शब्द मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जितने भी प्रकल्प प्रमुख हैं और जितनी भी सहयोगी बहनें हैं, हम सबको कार्य करने की प्रेरणा बबीता भाभी से ही मिलती है, और वो हम लोगों को इतना सपोर्ट करती है कि हम सभी प्रकल्प में इतने सुंदर से कार्य राष्ट्र में भेज पाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश इस बार बहुत सुंदर कार्य राष्ट्र में करके दिखा रहा है, और सभी से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो इसके लिए हम लोग बबीता भाभी के तहे दिल से बहुत बहुत आभारी है। भाभी, ये कुछ पंक्तियां आपके लिए। बबीता जी की मुस्कुराहट है और उनकी कार्यशैली ही पहचान है। एक अध्यक्ष के रूप में वो किस प्रकार अपनी टीम को सुव्यवस्थित करती है, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। नीयत साफ हो जिनकी, उनके कदमों में जमी होती है। आसमां में उड़ने वाले को कब सितारों की कमी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी आपका इस जूम वेबिनार में। कृपया आप आए और ओम के उच्चारण, गणेश वंदना और समिति की प्रार्थना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओ बाबा, सब मैं ही करूं क्या? भाभी, आपकी ओजस्वी वाणी के आगे तो बताइए, पूरा वातावरण ही एकदम सकारात्मक हो जाएगा। चलो, आज तुम्हारी इच्छा है तो मैं ही करती हूँ। सभी की रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीधे बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ध्यान कुटस्थ पे हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि हमारी जो ओम की ऊर्जा है हमारे आज के इस मीटिंग में आए और हमारी पूरी मीटिंग को पॉजिटिव एनर्जी दे। तो आंखें बंद, और हम लोग इसके बाद गणेश वंदना और प्रार्थना भी आंखें बंद करके ही करेंगे। एक साथ हम लोग तीनों चीज करेंगे। तो आंखें बंद, ध्यान अपने कुटस्थ पर, एक लंबी गहरी सांस के साथ में हम लोग ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। जय हिंद। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। सभी धीरे धीरे आंखें खोल लें अपना, और अब हम लोग आज के इस
वेबिनार में जुड़ जाएं। आज का ये कार्यक्रम सभी राष्ट्र से, प्रांत से पधारी हुई हमारी पदाधिकारी एवं बहनों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में ये इतना बढ़िया टॉपिक, दिवाली की सफाई सबके घरों में चल रही है और हम लोग ये टॉपिक भी इसी संदर्भ में लेकर आए हैं कि अपने आप को सुव्यवस्थित करना, अपने आप को डी क्लटर करना और अपने आप को किस तरह से हम लोग अपनी सेल्फ क्लीनिंग करेंगे। ये टॉपिक पर हमारे साथ में जुड़ी हैं हमारी आज की स्पीकर धरा जी। धरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में, पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सभी बहनों का। तो मैं अब समय ज्यादा नहीं लूंगी और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4:15 हो रहा है, हम लोग धरा जी को ही सुनेंगे और जिन बहनों का क्वेश्चन होगा, कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, आप लोग चैट बॉक्स पे ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो कृति जी लास्ट में इनकी स्पीच ओवर होने के बाद में फिर कृति जी आप एक एक करके सभी के प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना बहुत धरा जी? धन्यवाद भाभी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। धारा जी को बुलाने के पहले मैं दो शब्द उनके बारे में कहना चाहूंगी ताकि आप लोग उनके व्यक्तित्व से परिचित हो जाएं। आज की हमारे स्पीकर श्रीमती धारा जी ठक्कर है। इनके बारे में क्या कहूँ, ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। पर्यावरण प्रेमी होने के साथ साथ ये अपने ब्रांड नेचुरल ज्वेल्स के संस्थापक भी है, जो इस ब्रांड के तहत ये घरेलू एवं व्यक्तिगत देखभाल हेतु प्राकृतिक उत्पाद लॉन्च करती है। स्नातक की डिग्री लेने के बाद इन्होंने ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ग्रीन रिवोल्यूशन एट यूनो अंडर आईसीसी में डिप्लोमा भी किया है। इन्होंने किचन गार्डनिंग के साथ साथ प्राकृतिक खाद भी बनाना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त ये गौरैया एवं तितलियों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। ये पिछले 10 वर्षों से पर्यावरण के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है और इसके लिए इन्हें एबीपी माजा द्वारा आधुनिक वन कन्या की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। गुजरात की मुख्य पत्रिका चित्रलेखा में भी इनके अनेक लेख प्रकाशित होते हैं और ये निरंतर बहुत सारे वर्कशॉप करती रहती हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु अनेक जागरूकता अभियान भी इन्होंने चलाए हैं और इन्होंने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है और इसमें भी इन्होंने पहल करते हुए पहली बार हजारीबाग में 5 प्रकार की मिलेट उगाना भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त ये रिवर अवेयरनेस पे भी बहुत कार्य करती है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ऐसी व्यक्तित्व से हम रूबरू हो रहे हैं और आप सभी बहनों को इनको सुनने का मौका मिल रहा है। इनके बताए हुए टिप्स को लेके सभी बहनें बहुत लाभान्वित होगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद प्रीति जी और बबीता जी को इतना सुंदर इंट्रोडक्शन और स्टार्ट के लिए, और सभी का स्वागत है। और आज जैसे कृति जी ने कहा कि आज एक कॉम्बो पैक है और मैं चाहूंगी कि हर एक मिनट में आपको कुछ वैल्यू दे पाऊं और आप इस 1 घंटे से आप बहुत कुछ सीख पाए जो आप आने वाले आपकी जीवन में उसको अपना सके। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो जैसे कृति जी ने कहा कि मेरा ब्रांड है नेचुरल ज्वेल्स और इसकी शुरुआत, नेचुरल ज्वेल्स का मतलब होता है तितलियां। तितलियां मेरा पैशन है, तो तितलियों को प्रकृति की नगीने कहा जाता है, इसलिए उस ब्रांड का नाम है नेचुरल ज्वेल्स। और इसकी आप टैगलाइन देखेंगे, वो गौर से आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनेबलिंग नेचर हील इटसेल्फ। तो प्रकृति अपने आप को हील करती है, तो हम उसमें सिर्फ सहायक हैं, बाकी सारा काम प्रकृति अपने आप करती है, तो हम उसमें सिर्फ सहायक का एक रोल निभाते हैं। तो उस थॉट के रखते हुए इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इसमें वो सब इंटरैक्शन हो, तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सबसे पूछना चाहूंगी कि कौन अपने जीवन में और समृद्ध बनना चाहता है, कौन प्रॉस्पेरिटी चाहता है, अबंडेंस चाहता है। चैट में डाल सकता है या हैंड रेज कर सकता है, कौन चाहता है मुझे बताइए।
सभी चाहते हैं, ये तो ऐसी चीजें हैं कि सभी को चाहिए अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए हमें सिर्फ लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, हम ये कॉम्बो चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ लक्ष्मी जी आएंगी, पैसा आएगा, या सेहत नहीं होगी या बुद्धि नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो हमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अभी हाल ही में गणेश जी का फेस्टिवल चला गया है, और आने वाले नवरात्र है, उसमें हम सरस्वती जी की, सभी देवियों की हालांकि पूजा करते हैं, तो वो सरस्वती जी की पूजा होगी। और आने की अभी उसके बाद तैयारी होगी दिवाली की, जहां हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। तो ये सीक्वेंस है, और हम ये तीनों चाहते हैं कि तन मन धन और संबंध, ये चारों चीजें हमारी समृद्ध हो। तो आगे हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि दिवाली आ रही है, तो सबसे पहला एक महिला गृहिणी के दिमाग में होता है कि सफाई सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है कि इसको कैसे किया जाए। तो कोई मुझे बताएगा कि क्लटर यहाँ तो लिया हुआ है, लेकिन क्लटर जो होता है, कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि घर फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी अनईजी सा लगता है, टेंशन होती है, कुछ भी ठीक नहीं लगता। और जहां आपका घर एकदम साफ है, क्लीन है, तो आपका मन खुश लगता है। ऐसा किसी ने अनुभव किया है? किया है? बिल्कुल। सब ऐसा अनुभव करते हैं। यस यस। तो देखिए, ये इसको क्लटर, जो क्लटर को हिंदी शब्द है अव्यवस्था। तो जब ये आपके आसपास जो चीजें रखी हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। तो आप देखेंगे क्लटर इज एनीथिंग विच डज नॉट हैव एड्रेस इन योर होम। मतलब ये जो चीजें यहाँ वहां पड़ी होती है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि उसके लिए आपने एक निर्धारित जगह नहीं तय की है सामान के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगी टिप्स में कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। और एक चीज है कि आपके घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, मतलब आपका मेंटल स्टेट आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपका मन कहीं अशांत है, या इमोशनली आप डिस्टर्ब है, इसलिए आपका जिस दिन आपका मूड खराब है उस दिन आप काम नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करती, मेरा मूड खराब होता है उस दिन मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी। उस दिन मैं सफाई नहीं करती, मेरा मूड खराब होता है तो मतलब वो क्लटर वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका मूड सही नहीं है, वो डिसऑर्डर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और एक क्लटर का और एक रीजन ये है कि आपने कोई सामान लाया, समझो कोई क्राफ्ट का, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्राफ्ट का आपने एक सामान लाया कि मुझे आज ये पेंटिंग बनानी है, आप सामान सब ले आए, बट वो पड़ा हुआ है, आप उसको टाले जा रहे टाले जा रहे, अब बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो वो वैसे के वैसे पड़ा है, कोई भी डिसीजन को डिले करते हैं तो वो एक क्लटर का लूप ले लेता है। तो आप जो भी फैसले लेने में आप विलंब करते हैं उसको भी क्लटर कहा जाता है, वो स्टेट को भी क्लटर कहा जाता है। और ये क्लटर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने हिस्सों में इम्पैक्ट करता है। हार्मोन जो कहा जाता है, क्लटर अगर आपके आसपास रहे, सफाई हार्मोन को भी बढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि क्लटर के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रेस, दूसरा दूसरा पुअर हेल्थ को ये दिखाता है। अगर आपकी ये सामान यहाँ वहां फैला है तो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, कि आपको समझ में नहीं आता है कौन सी चीज कब करनी है, चीजें सही वक्त पे नहीं मिलती है, बहुत ढेर सारा सामान है। बहुत से लोगों के पास ऐसे होगा पूरा वार्डरोब भरा है, बट आप सोचेंगे बाद में, आप जब कहीं फेस्टिवल में या पार्टी में जाना है तो आप सोचते हैं अरे मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है। कभी ऐसा महसूस हुआ किसी को? पूरा कबट एकदम ठसाठस भरा हुआ है कपड़ों से, बट जब आपको पार्टी में जाना है तब आप सोचते हैं अरे मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। किसी ने ये फेस किया है? लेडीज का ये कॉमन प्रॉब्लम है धरा जी। ये दैट इज क्लटर एक्चुअली, कि आपके पास कितना सामान है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, और आपको जब चाहिए तब आपको नहीं मिलता। सो ये एक क्लटर का बहुत बड़ा साइन है। और
ये आपको मॉनेटरी वाइज भी इम्पैक्ट करता है। जैसे हमने शुरुआत में ही बात की, हमको तीनों चीज, चारों चीज चाहिए, तन मन धन संबंध, तो ये पैसे को भी इम्पैक्ट करता है। और ये आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम करता है। प्रोडक्टिविटी कैसे कम करता है? जैसे मैंने कहा, आपके किचन में ढेर सारा सामान पड़ा है, मसालों का आपने कैबिनेट में जैसे तैसे रख दिया, अब आप कोई रेसिपी बना रहे हैं और आपको जो मसाला चाहिए, अब उसको आपको पूरा निकाल के एक एक खोल खोल के देखना पड़ेगा, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। समझ रहे हैं? तो वो जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो जो चीज आपको चाहिए वो सही समय पे नहीं मिलेगी, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। और बहुत बार नो टाइम भी बोलते हैं, बहुत चीजें होती है तो हम बोलते हैं अरे अब समय नहीं, अभी समय नहीं है, हम कुछ दिन बात करेंगे इसको, तो हम चीजों को टालते रहते हैं। तो आप देखते हैं इतने सारे इम्पैक्ट करता है क्लटर हमें। और ये कैसे हमारे जीवन को और डीपली इम्पैक्ट करता है, मैं वो और आपको विस्तार में बताती हूँ। कितने लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन जानता है? कोई मुझे बताएगा, किसने इसकी खोज की? Every action has its opposite and equal reaction. ये भी एक लॉ है, बट दिस इज नॉट इन ग्रेविटी लॉ। गुरुत्वाकर्षण का लॉ किसने फाइंड आउट किया? जो ग्रेविटी है, कोई बताएगा? न्यूटन ने किया है, ये तो पता है। यस, न्यूटन ने किया है, बट देखिए इस पिक्चर में क्लियर है। अच्छा, यस, सुनीता जी ने हाथ उठाया है। यस, आप आंसर कर सकती हैं सुनीता जी। यस, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा ना? हाँ, उनको म्यूट, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकती है, आई थिंक सो। एक मिनट। तो अच्छा ठीक है, वो नहीं कर पा रही है, आप ही बता अच्छा दीजिए। कोई बात। तो ग्रेविटी का लॉ, जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, वो क्या है? आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बराबर न्यूटन ने ही खोज निकाला था, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब उनके सर पे गिरा। तो ये लॉ क्या काम करता है कि कोई भी चीज ऊपर है वो ऊपर से नीचे ही आती है, राइट? दैट इज द ग्रेविटी लॉ। मतलब ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है, फिर वो सभी पे लागू होगा। आप ऐसे बोलोगे कि मेरी डिग्री ज्यादा है, मैं यूएस से हूँ, तो मुझे लागू नहीं होगा, ऐसे नहीं है। आप छोटे हैं या बड़े हैं, आपकी उम्र कोई भी हो, आप कहीं पे भी रहते हो, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हर एक वस्तु पे लागू होगा। उसी तरह एक प्रॉस्पेरिटी का भी लॉ है, जो आपको शायद ये नहीं पता होगा, तो आज ये आप जानेंगे, और ये बहुत कमाल की चीज है। तो वो लॉ है वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये आपने शायद जीवन में पहली बार सुना होगा, बट ये भी उसी तरह काम करता है जैसे जैसे मैंने कहा ग्रेविटी का लॉ काम करता है। मतलब आप, वो किसी धर्म, जाति और वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, उम्र से लेना देना नहीं है, ये हर एक पे लागू करता है। ये प्रकृति का बंधा बनाया नियम है। तो आप समृद्ध बनना चाहते हैं, समृद्धशाली बनना चाहते हैं, तो इस लॉ को आप जरूर अपने जीवन में अपनाइए। तो वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लटर के बारे में देखा कि कितना कुछ इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन पे क्लटर का। तो क्लटर का एक मुख्य कारण ये भी है कि आपके घर में जो चीजें हैं, जो आपको बेहतर नहीं बनाती है, जो आप यूज नहीं कर रहे, या जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपने वो चीजें रखी हुई है कि कब काम आ जाए, या किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया, आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप इमोशनल होके उसको चीज को रखते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि आपको, अगर आपको जो चाहते हैं, जो चीजें आपको पसंद है, जो चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो नई चीजें लाने के लिए आपको पुरानी चीजें निकालना बहुत जरूरी है। पुरानी चीजें वो जो आपको पसंद नहीं है, जो आप यूज नहीं करते हैं, राइट? तो इसमें सीधा क्लियरली लिखा है, यू मस्ट क्रिएट स्पेस फॉर गुड दैट यू डिजायर। ठीक है?
अगर आप नई गाड़ी चाहते हैं तो उसको बुलाने के लिए बहुत से लोग गैराज में बहुत सारा कबाड़ रख देते हैं, तो वो आप उसको खाली कीजिए, आप उसको उसके लिए स्पेस बनाएंगे तब वो नई गाड़ी आएगी, राइट। अगर किसी के यहाँ नया बेबी होता है तो आपको पता है कि अब बेबी की डिलीवरी होगी, तो हम पहले से तैयारी करते हैं ना, उसका गद्दा बनाते हैं, उसकी स्पेस बनाते हैं कि अब आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन होती है। उसी तरह आप अपने घर में से जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं है, उसको आपको निकालना है। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है उसको, ठीक है। तो अगर आप जो चीजें यूज नहीं करते हैं वो चीजें आपके घर में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। आप वास्तु के या किसी और टर्म्स में देखेंगे तो जो चीजें आप यूज नहीं कर रहे हैं वहां वो ब्लॉकेज बना देती है, डेड एनर्जी कहते हैं उसको। तो वो आपके घर में जितनी जितनी ज्यादा वैसी चीजें होंगी उतनी आपके घर की वाइब्रेशन नेगेटिव जाती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं होती, जो आप चाहते हैं वो जीवन में नहीं आता, ठीक है। तो मैं चाहूंगी इस दिवाली आप अपने सफाई का अप्रोच बदलें, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि ये नए अप्रोच को आप सब अपनाएं, जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ। तो दिवाली आती है तो सबको ऐसा लगता है कि अब शुरू कहाँ से करें। सवाल ये होता है लोगों का, ढेर सारा काम है, पूरा फैला हुआ है, तो शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं क्या करती हूँ, आप अब से मतलब इस दिवाली से इसको अपनाइए कि अपने घर को जोन वाइज आप क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। आप 5 जोन में अपने घर को डिवाइड कीजिए। सबसे पहला रूम जोन है लिविंग रूम। वो इजी होता है, सामान कम होता है, इसलिए ये ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपको आसानी होगी इसको करने में। तो आप अपना लिविंग रूम आप शुरुआत करेंगे, जोन 1 लिविंग रूम, जोन 2 है बेडरूम, और जोन 3 है किचन। किचन में सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, मसाले होते हैं, बहुत कुछ होता है, बर्तन होते हैं। और जोन 4 है बाथरूम, और जोन 5 पे हमने 2 चीजें रखी है, एंट्रेंस एरिया और बालकनी, क्योंकि ये दोनों छोटे होते हैं मतलब कंपैरेटिवली सबसे, इसलिए हमने ये दोनों इसमें कवर कर लिए। तो आप अपना एक जोन डिवाइड कर लिए अपने घर के अनुसार। हर और इसमें करना क्या है, हर वीक आप एक जोन पे काम करेंगे, ठीक है। आप एक हफ्ता ले लीजिए, एक हफ्ता आप लिविंग रूम पे काम करेंगे, यानी पूरा फोकस होके उस पे काम करना है। वो मैं आगे बताती भी हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइज वे हो जाएगा दिवाली सफाई के लिए, बहुत इजी हो जाएगा। और मैं यही फॉर्मेट फॉलो करती हूँ, बहुत स्मूथली आपका काम होता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले ये आपने जोन बना लिया, आप सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको 3 बॉक्स लाने होंगे या बोरे लाने होंगे और उसको रेडी रखना है। मेरे घर में हमेशा ये रेडी रहते हैं, 2 चीजें रेडी होती है, एक डोनेट के लिए और एक जो वो डिस्कार्ड करने के लिए, और रखना होता है तो वो तो चीजें रखने के लिए होती है। तो आप 3 बॉक्स लाएंगे, 3 बॉक्स में करेंगे क्या। सबसे पहला बॉक्स होगा जो कीप है, मतलब आपको जो चीजें पसंद है वो आप रखेंगे, वो उसका बॉक्स है। बॉक्स नंबर 2 है वो डोनेट का बॉक्स है, मतलब अगर कोई अच्छे कपड़े हैं बट आपको वो नहीं अभी फिट हो रहे या आपको नहीं कलर पसंद आ रहा, बट वो कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो वैसी चीजें जो आप किसी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसका एक बॉक्स बनाइएगा। और तीसरा बॉक्स है जो चीजें टूट गई हैं, बेकार हो चुकी हैं, जो आप रिसाइकलिंग में दे सकते हैं, अपसाइकलिंग में दे सकते हैं, उसको आप डिस्कार्ड करने के लिए। इस तरह आप 3 बॉक्स हमेशा आपके पास ये रेडी होने चाहिए। 2 बॉक्स कीप वाला तो चलिए आपके घर में रहेगा ही सामान, बट मेरे घर में ये 2 बॉक्सेस आप कभी भी आएंगे वो रेडी होते हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई देता है या कुछ भी होता है, मेरा प्रोसेस चलते ही रहता है कि अगर मैं ये यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं उसको थैंक यू और निकालने का भी एक तरीका है कि उसको धन्यवाद देके कि आपने जितना जब तक मैंने आपको यूज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो डिस्कार्ड होगा तो उसको निकाल देते हैं या किसी और के पास जाइएगा तो उनको भी आप उतना ही फायदा दीजिएगा। तो उस प्रोसेस से मैं उसको डोनेट या डिस्कार्ड करती हूँ।
ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है। ये सिर्फ आप दिवाली के लिए नहीं कीजिए, आप थ्रू आउट द ईयर कीजिए, तो आपको फिर दिवाली के वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आपका 12 महीने आपका घर साफ होगा ये प्रोसेस से। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया हमारा, 5 हिस्सों में बांट दिए हम और 3 बॉक्स रेडी है। ठीक है, अब हम 3D फॉर्मूला लगाएंगे इस पर। तो ये सुपर 3D फॉर्मूला है। तो सुपर 3D फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए, आप लिविंग रूम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लिविंग रूम में सबसे पहला फॉर्मूला है 3D का D। फर्स्ट डी इज डी क्लटरिंग। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्लटर कितना इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है आप पर। तो सबसे पहला चीज है कि आप डी क्लटर करेंगे। कोई बताएगा एवरेज एक मेट्रो सिटी के घर में कितनी चीजें हो सकती है? वैसे तो बहुत मुश्किल है हर एक के घर में कितनी चीजें हैं गिनना, बट मैं कम से कम नंबर बताऊंगी। ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है, बट उतनी चीजें हमारे घर में होती हैं कम से कम। कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा कितनी चीजें होती है? एवरेज मेट्रो सिटीज के फ्लैट में जो रहते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। आप छोटे से छोटे चीजों को गिन रहे हैं? हाँ हाँ, तो करोड़ों में, तब तो करोड़ों में चला हाँ, आपने सिक्सर मार दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो आप देखिए, वो तो स्काई इज द लिमिट। फिर मैंने वही तो बोला ना, मैंने ऊपर वाले नंबर की कोई लिमिट नहीं दी, मैं मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ। सो मिनिमम आप 3000, एक 3 लोगों की फैमिली में कम से कम 3000 चीजें हमारे घर में निकलती हैं। 3000 से ज्यादा ये मिनिमम काउंट है। मैक्सिमम आप बबीता जी ने जैसे बताया, मैक्सिमम बहुत कुछ हो सकता है। जितने मेंबर बढ़ते हैं उतने फिर चीजें बढ़ती हैं, फिर सेल होता है फिर सीजन सेल, सीजन ऑफ होता है, वो सब भी होता है। तो सबसे पहले डीक्लटरिंग करेंगे और एक ये टिप्स याद रखेंगे कि सच में आपको वो चीज की जरूरत है क्या, तभी आप परचेस कीजिए। सेल है या डिस्काउंट मिल रहा है, उस चीजों में बहकर बिल्कुल शॉपिंग ना कीजिए। ये कैसे, आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं उस पे भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसको हर चीज को बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। आपको एक कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें हजारों लीटर पानी लगता है उस कपड़े को बनाने में, प्लस उसमें केमिकल डाई यूज होती है और उसका शिपिंग होता है, तो उसमें पेट्रोल और डीजल, वो शिपिंग का कॉस्ट होता है, पैकेजिंग का कॉस्ट होता है। तो आपको वो लगता है सस्ता, बट उसकी कीमत प्रकृति चुकाती है। आप समझ रहे हैं? तो अगर सच में आपको जरूरत है तो ही आप लीजिए। देखिए, हम लोग जल्दी शॉपिंग नहीं करते हैं, मैं शॉपिंग नहीं करती बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज खरीदूंगी साल में, एक कपड़ा अच्छा होगा, नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, बट वो महंगा होगा, बट वो लंबा चलेगा। हम लोग ज्यादा मतलब सेल वाला चीज नहीं खरीदते कि ज्यादा मिल रहा है इसलिए ज्यादा खरीद लो। तो एक दो खरीदिए, अच्छा खरीदिए, ब्रांडेड खरीदिए और कॉन्शियस होके खरीदिए, सच में इसकी जरूरत है क्या। ठीक है, तो जब तक आप डीक्लटर नहीं करेंगे तो आप चीजें वापस की वैसी ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपने कुछ निकाला नहीं घर से। और एक रूल हमेशा याद रखिए, आप कोई चीज नहीं लाते हैं तो एटलीस्ट एक निकालते हैं तो वो इक्वली रहेगा। एटलीस्ट मैं फॉलो करती हूँ 2 या 3 चीज आपको आउट करनी है, 1 इन 2 और 3 आउट करना है, तभी आपके घर का बैलेंस बनेगा। नहीं तो वो वेयर हाउस बन जाएगा, एक दिन सामान आ रहा है सिर्फ, हम निकाल कुछ नहीं रहे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डीक्लटरिंग का, 1 इन 2 या 3 आउट। ओके, और ये 3D सुपर 3D फॉर्मूला का सेकेंड डी है डीप क्लीनिंग। तो अगर आपने सब छांट लिया, ठीक है, लिविंग रूम से आपको जो पसंद है वो रखिए, जो नहीं पसंद है वो कौन से बॉक्स में जाएगा वहां जाएगा। पूरा खाली करना है वो स्पेस। पूरा खाली करने के बाद आपको उसकी डीप सफाई करनी है। देखिए, हम रोज सफाई करते ही हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग लगता ही है, बट हम बहुत डीपली नहीं करते। पूरा सामान हटा हटा के, सोफा हटा के,
पूरा वो डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो आपको महीने में एक बार इसको करना है। तो आप सारा कुछ हटा के सब कुछ डीप क्लीनिंग करेंगे, कोना कोना निकाल के कोने कोने से सफाई करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, थर्ड डी सुपर 3D फॉर्मूला का है डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर देख सकते हैं। तो आपने डिक्लटर कर लिया, सफाई भी कर ली, अब उसको सजाना है और ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ये आप बिफोर आफ्टर की पिक्चर देख सकते हैं, कितना ऑर्गेनाइज आपका वो विजुअली भी आपको बहुत सुकून देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इस जगह आप जो आपको नहीं चाहिए वो निकालेंगे नहीं, तो आप नया ऐड होते रहेगा, फिर से वो ऑर्गेनाइज करके आपको वो यूजफुल नहीं होगा, सिस्टम नहीं बनेगा, कुछ दिन बाद वो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए डिक्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3D फॉर्मूला समझ में आ गया, डिक्लटर, डीप क्लीनिंग, डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो अब आपको जोन बनाना है और फिर कैसे उसको करना है ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो अब ठीक है, अब क्लीनिंग किससे करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि नेचुरल तरीके से हम इसको कैसे साफ कर सकते हैं हर चीज को। तो नॉन टॉक्सिक क्लीनर हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं सिंपल तरीके से, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल सरफेस क्लीनर हम सीखेंगे। इसके मैंने 2 वर्जन है, बायो एंजाइम वाला भी है, बट अभी मैं नॉर्मल वाला सिखा रही हूँ क्योंकि शायद किसी के पास ना हो तो वो भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल सरफेस क्लीनर का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रेसिपी बनाने के लिए, आपको विनेगर चाहिए, नॉर्मल विनेगर, ठीक है। और ऑरेंज पील चलेंगे या मौसम्बी के भी छिलके चलेंगे, और या किसी को पाइनएप्पल पसंद है तो वो भी ले सकते हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट के छिलके आप ले सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा नहीं, एक ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। तो आप ये यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, मैंने ये विनेगर की बोतल है, उसी में वो छिलके डाल दिए, एक ही था वो डाल दिया था, और ये पूरी भरी हुई थी, बाद में मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया था। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप कोई भी बॉटल में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बायोएंजाइम की जैसे प्लास्टिक में ही बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये विनेगर बन चुका है, इसलिए इसमें कोई फटने की संभावना नहीं है। तो आप विनेगर में क्या करेंगे, उस एक संतरे के छिलकों को डाल देंगे और करीबन 7 दिन आप उसके अंदर रखेंगे। तो वो कैसे, वो सारा उसका जो एंजाइम है वो उसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं आप, ये सुंदर ऑरेंज रंग उसमें आ जाता है, खुशबू भी आ जाती है और रंग भी आ जाता है। तो ये आपका ऑल पर्पस क्लीनर रेडी हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको 50-50 रेशियो यूज करना है। आपका बन के रेडी हो गया, तो आप क्या करेंगे, 50% उसमें पानी मिलाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो आप जब स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो 50% ये सोल्यूशन डालेंगे विनेगर वाला और 50% पानी डालेंगे, और फिर उसको वो रेडी हो जाएगा आपका। और फिर आप हम इससे देखेंगे कि इससे क्या क्या सफाई आप कर सकते हैं, ठीक है, और कैसी सफाई होती है। तो सबसे पहले देखिए स्विच बोर्ड, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में सबसे कैसा दिख रहा था और बाद में ये कैसा दिख रहा है, उसकी सफाई देखिए। फिर मेरा रोज जो इवनिंग मेरा रूटीन है, मेरे गैस का जो प्लेटफॉर्म है, गैस है, वो सारी सफाई मेरी इसी से होती है। हालांकि ये पिक्चर में ज्यादा क्लियर नहीं है, बट ये तेल वगैरह काफी गिरा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल शाइन करता है, ये एकदम चकाचक उसमें शाइन आ जाती है और बहुत अच्छे से साफ करता है। ये आप अप्लायंस पे भी यूज कर सकते हैं, फ्रिज पे यूज कर सकते हैं, मिक्सी पे यूज कर सकते हैं, सारे अप्लायंसेस पे यूज कर सकते हैं, टीवी आप साफ कर सकते हैं। ये मिक्सी देख सकते हैं, मेरे वैसे ज्यादा गंदा नहीं होता है, मैं तुरंत साफ कर देती हूँ, इसलिए ज्यादा गंदगी नहीं मिलेगी। ये टाइल्स देख सकते हैं, ये टाइल्स पे भी देखिए काले काले धब्बे हो गए थे, तो ये देखिए इससे पूरा साफ हो जाता है।
ये मेरे यहाँ व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे आप क्या करते हैं, ज्यादा दिन मतलब लिखा हुआ रह जाता है ना, तो फिर वो दाग जाते नहीं है, तो वो जम जाते हैं। तो वो ये देखिए व्हाइट बोर्ड भी आप देखिए, उस पे उसी से मैं साफ करती हूँ, तो देखिए पूरा चकाचक व्हाइट बोर्ड भी पूरा एकदम अच्छे से साफ हो जाता है। तो बहुत इजी है, कन्वीनियंट है और मल्टीपर्पज है। आप सभी सरफेस पे इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल फ्लोर क्लीनर आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी विदाउट बायो एंजाइम वाला मैंने ऑप्शन दिया है, क्योंकि बायो एंजाइम शायद हो ना हो किसी के पास। तो ये इसमें से हम 750 ml का हमारा फ्लोर क्लीनर बनेगा। उसके लिए हमें 1 लीटर पानी लगेगा और करीबन 30 रीठा लगेंगे और 100 ग्राम सॉल्ट लगेगा, और इसमें भी हम 250 ml विनेगर लेंगे और कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की 15 से 20। इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप पूरा उसका बनाने की विधि आप विस्तार से देख पाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। रीठा को आप रात में भिगो देंगे और नेक्स्ट डे आप उसको 1 लीटर पानी में उबालेंगे। और कितना उबालना है, जब तक वो आधा हो जाए, मतलब 1 लीटर का आधा लीटर बन जाए। ठीक है, फिर आप उसको छान लेंगे, तो आपका वो रीठा का ब्रू रेडी हो गया। आपके पास रीठा का ब्रू मिल गया। ठीक है, तो वो आपका बेस है फ्लोर क्लीनर के लिए। फिर आप उसमें विनेगर मिलाएंगे और नमक मिलाएंगे और एसेंशियल ऑयल मिलाएंगे। ठीक है, और मिला देंगे और आपका फ्लोर क्लीनर रेडी है। ठीक है, फिर इस्तेमाल कैसे करना है उसको, आप 2 ढक्कन आपके पोछा के बाल्टी में आप डाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और रीठा की वजह से आप उस पर झाग भी देख पाएंगे, तो बहुत अच्छा इसका फीडबैक भी है। और इसका मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप विस्तार से इसको देखिएगा यूट्यूब पर। और किसी का कोई सवाल है तो वो अंत में पूछ सकता है। और उसके बाद हम रीठा से जो सीड्स बच जाते हैं उसका हम रीठा के पेड़ लगाते हैं। और ये देखिए आज मैंने पहना भी है, उसकी ज्वेलरी भी बनाते हैं। तो ये फार्म हाउस है, उस पे हमने काफी रीठा के पेड़ लगाए हैं। तो मैं जैसे वो एक एक होता है ना, एक बीज भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा वो नजरिया होता है कि आप देख सकते हैं ये सारे फार्म में हमने पेड़ लगाए हैं। मतलब मैंने उनको कहा कि आप कुछ साल बाद आपको टर्नओवर ईटा हो जाएगा, कहीं से आपको सप्लाई करना पड़ेगा, इतना भरमार हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी होम केयर। ठीक है, आपने घर को से शुरुआत की, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डिक्लटर करना है। फिर आपने 2 क्लीनर की रेसिपी देखी जिसको आप घर को चमकाएंगे। ठीक है, चलिए घर चमक गया, अब हम अपने आप को चमकाएंगे। राइट, तो स्किन हमारी सेहत को रिफ्लेक्ट करती है। सबसे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कोई बता पाएगा? कोई बताएगा? Which is the largest organ in human body? हाँ, रितु जी बताना चाहेंगी? यस यस, रितु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, यदि आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल। आया, किसी का जवाब आया? आंसर्स कई आ रहे हैं, हेड, फेस, स्किन। अच्छा अच्छा, मैं बता देती हूँ, स्किन। स्किन इज द राइट आंसर। जिन्होंने स्किन दिया है, इट्स गुड, वेरी गुड। उसके अंदर भी स्किन ही लिखा है। वेरी गुड। तो त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है। और देखिए, जैसे मैंने आज आपको एक वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी बताया, आप इसको यूट्यूब में या गूगल कीजिए, इसके डीप लेवल में जाइएगा, आपको बहुत
कुछ और नया जानने मिलेगा। ये अमेजिंग लॉ है और ये जैसे मैंने कहा ये प्रकृति का बंधा बंधा नियम है। जो आपको चाहिए उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना होगा, तभी वो आप उसको आकर्षित करेंगे। उसी तरह हेल्थ का एक मैं आप ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप वो लिख लीजिए। मनी लव्स स्पीड। अगर आपको पैसा चाहता है तो पैसा को क्या पसंद है? स्पीड पसंद है। सबसे महंगा मोबाइल एप्पल का मार्केट में है, तो सबसे महंगा वो क्यों है? कोई बताएगा? उसकी उसका स्पीड। अपना फंक्शन, उसका स्पीड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इसलिए वो महंगा है। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं पैसा और स्पीड। आप डायरेक्ट कुछ भी पकड़ते हैं, आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं, जल्दी पहुंचाता है तो ज्यादा पैसा लेता है, राइट? तो मनी लव स्पीड, ठीक है। और बॉडी लव्स टू हील, तो ये आप लिख लीजिए, बॉडी लव्स टू हील। मतलब आपकी बॉडी नेचुरली हीलिंग स्टेट में ही रहना चाहती है। अगर आपको कट जाता है, कुछ फट जाता है, तो आप उसको कुछ दवाई नहीं लगाइए, तो 2 दिन बाद आप देखेंगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, वो बॉडी अपने आप कर देती है। तो आपकी बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है भगवान ने कि वो एक हील स्टेट में रहना चाहती है। तो बॉडी लव्स टू हील, ठीक है। और माइंड लव्स पीस। बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, तो आपका मन को, माइंड को शांति चाहिए। तो ये भी एक लॉ है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, जहां डीक्लटरिंग से मैं जोड़ती हूँ। तो आप डीक्लटरिंग नहीं करते हैं, बहुत सारा सामान है और आपको कोई चीज ढूंढनी पड़ती है, तो वो आपकी स्पीड को क्या कर रहा है? आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, आप कहीं रख दिए और आपको अर्जेंट जाना है, तो उसने क्या किया? आपकी स्पीड को कम कर दिया ना। तो क्या हो गया? वो आपके मनी को इम्पैक्ट कर रहा है। आए समझ में? डिक्लटरिंग कहाँ कहाँ तक इम्पैक्ट करता है आपको? तो डिक्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से समृद्धि आएगी, ठीक है। तो बॉडी को कैसे, जैसे मैंने कहा कि हील होना बहुत पसंद है, तो हमारे बॉडी का सिस्टम है नेचुरली डिटॉक्स करना। रोज हमारी बॉडी से सारा डिटॉक्स होता है कि नहीं? हम मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से नेचुरली हमारा बॉडी डिटॉक्स करते रहता है, फ्लश आउट करते रहता है। और स्किन हमारा सबसे बड़ा अंग है। आप स्किन से आप एक इंसान की सेहत का पता लगा सकते हैं कि उसकी सेहत कितनी अच्छी है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्किन का देखते हैं, उसको कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहली रेसिपी शेयर करती हूँ। सारी नेचुरल है, इजी है। वैसे जनरली मैं अपना सीक्रेट बताती हूँ, कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं अपना सीक्रेट बताती हूँ कि मुझे लगता है करीबन मुझे 15 साल से ज्यादा हो गए होंगे। आई डोंट यूज एनी सोप, मैं साबुन यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। और फेस पे जनरली मैं मेकअप तो मुझे, हम लोग ने बचपन से ही नहीं किया क्योंकि मेरे फादर को पसंद नहीं था, तो मैंने कभी मेकअप यूज नहीं किया। मेरे शादी में भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा जबरदस्ती थोड़ा कर दिए थे, इसलिए मेरा तो वो भी मैं मना करी थी, बोलते अब दुल्हन हो, फोटो नहीं आएंगे अच्छे, ऐसे वैसे करके वो लगवा लिए। वरना मेकअप हम लोग ने कभी यूज नहीं किया और ना साबुन यूज किया। मैं जब बचपन में भी साबुन यूज करती थी तो साबुन भी फेस पे नहीं लगाती थी, बॉडी पे लगा दिया बट फेस पे नहीं लगाती थी। और वो साबुन में मेरा एक ही फेवरेट होता था, मेडिमिक्स। वो अभी भी मुझे कभी अगर मुझे यूज करना पड़े तो मैं मेडिमिक्स ही यूज करूं, बाकी वो भी फेस पे नहीं, बॉडी पे किए तो ठीक है। बट वैसे अभी मुझे लगता है मोर देन 15 years आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग, नो कॉस्मेटिक्स, नो सोप, नो क्रीम। तो मैं कहीं फंक्शन में भी जाती हूँ तो
सभी वो देखते हैं कि ये बहू आई है जो ना लिपस्टिक लगाएगी ना मेकअप लगाएगी, कुछ नहीं लगाएगी, तो सब लोग देखते भी हैं। तो लेकिन अब जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपको फिर वो जरूरत महसूस नहीं होती है। बट ये एक एलोवेरा चीज है जो मुझे अच्छी लगती है और मैं इसको कभी कभी यूज करती हूँ। तो एलोवेरा एक वंडर हर्ब है, जादुई चीज है, और इसके बेनिफिट्स मैं आपको थोड़े से बताती हूँ क्या है। वैसे तो सभी जानते हैं मोटा मोटी, तो बहुत फायदा करता है, बट ये ऐसी चीज है कि किसकी स्किन कैसी भी हो, ड्राई हो, ऑयली हो या सेंसिटिव हो, ये सभी के लिए फायदा करता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि ड्राई हो तो नहीं यूज करें या ऑयली है तो ना यूज, बट एलोवेरा इज द वन प्रोडक्ट, वन इंग्रेडिएंट जो आप सभी टाइप की स्किन पे यूज कर सकते हैं। तो ये नेचुरली आपकी स्किन को, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अभी ठंड आएगी तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। फिर अगर कोई इरिटेशन है, कोई कटा फटा है, तो उसको आप हील करता है। और सबसे अमेजिंग बात, ये एंटी एजिंग है। आप अगर इसको रोज लगाते हैं फिर आपको कोई जान नहीं पाएगा कि आपकी उम्र क्या है। और इसमें पिंपल्स और एक्ने के मार्क्स को भी ये कम करता है। और बहुत लोगों को डार्क सर्कल और यहाँ थोड़ा सा पपीनेस आता है, उठ जाता है, उसको भी ये कम करता है। इवन ये एक्जिमा और सोराइसिस जैसी चीजों में भी बहुत हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट कि हम कैसे स्क्रबिंग करते हैं डेड सेल्स रिमूव करने के लिए, डेड स्किन। तो अगर आप ये वाला रेसिपी यूज करेंगे तो आपका चेहरा हमेशा चमकता लगेगा। आपको और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम एलोवेरा क्यूब्स बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप एलोवेरा का एक ले लीजिए, एक लीफ ले लीजिए, और इसमें से ना, ये आप जब भी एलोवेरा तोड़ेंगे तो इसमें से आपको एक येलो जेल निकलेगा। इसको एलोवेरा लेटेक्स कहा जाता है। और उसको आपको यूज नहीं करना है, आप ऐसा सीधा रखेंगे कुछ देर के लिए तो वो सारा अपने आप निकल जाता है। कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए ऐसे खड़ा रख के, तो अपने आप वो निकल जाएगा। फिर उस हिस्से को निकाल दीजिएगा। और फिर आप कैसे, ये एलोवेरा का ऊपर का स्किन निकाल के, और ये उसके ऐसे टुकड़े कर लीजिए, पीसीस कर लीजिए क्यूब्स की तरह, ठीक है। फिर आपको उसमें थोड़ा सा नाइफ से उसको पोक करना है। ये करना क्यों जरूरी है, इससे उसका जेल रिलीज होता है। अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो वो जेल रिलीज नहीं करेगा, वो इंटैक्ट रहेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा उसको फोक से या नाइफ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे छेद छेद कर दीजिएगा, तो वो आपका जेल रिलीज करेगा। और फिर उसको आप, बहुत सिंपल है, उसको फ्रीज कर देना है, आइस बना देना है, ठीक है। तो आप उसको, ना इसमें आपको मिक्सी चलाना है ना कुछ। मुझे बहुत सिंपल चीजें पसंद है, मैं बहुत ज्यादा वो मुझे ये करो वो करो वो पसंद नहीं है। एकदम काटो लगाओ कर दो वैसा वाला चीजें मुझे पसंद है। तो ये ऐसे कर लिए। आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है देखिए। आप हर सुबह एवरी मॉर्निंग, आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का आप रूटीन सुनेंगे ना, क्योंकि बहुत से जो सेलिब्रिटीज होती है उनसे ही प्रेरित होते हैं। अरे ये बहुत सुंदर लगती है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, स्किन का क्या केयर करती है पता नहीं, हेयर के लिए क्या करती है पता नहीं। तो मैंने वो स्टडी किया था, तो मैंने कतरीना कैफ का मैंने वो रूटीन पढ़ा हुआ था कि वो स्किन के रूटीन क्या करती है। तो उसकी स्किन केयर रूटीन में मैंने पढ़ा था कि, और बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी मैंने रूटीन पढ़ा था, वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, और आइस क्यूब का बकेट होता है, बर्फ की बकेट होती है, उसमें वो अपना फेस डालते हैं। उससे होता क्या है कि आप, वो एंटी एजिंग है, तो आपके जो बड़े पोर्स हैं उसको वो श्रिंक करता है और स्किन को भी टाइट करता है। तो वो एंटी एजिंग का काम है नेचुरली। तो आइस, इसलिए आइस लगाते हैं कि वो आपके पोर्स को भी कम करता है, स्किन टाइट करता है, ग्लो लाता है, और एंटी एजिंग का काम करता है।
तो आप सुबह उठ के ये एलोवेरा का एक आइस क्यूब अच्छे से मसाज कीजिए, आपको सर्कुलर मोशन में सारा फेस एंड नेक, और आप इसको सिर्फ 15 दिन कीजिए। पहले एक बिफोर वाली फोटो लीजिएगा और एक आफ्टर वाली हम लोग हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। तो मैं देखिए मैं सुबह सुबह ही लगा रही हूँ सुबह उठ के, तो सुबह इसको लगाइए, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर उसको धो दीजिएगा, अगर आप बहुत ड्राई स्किन है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो वैसे भी रखेंगे तो भी चलेगा। और वो उसका वंडर इफेक्ट है, 15 डेज कीजिए, जादू इफेक्ट है, और बहुत ही सिंपल है। और एक बार बना लिए, मतलब एक क्यूब्स आप बना लिए तो आपको 10-15 दिन आराम से एक लीफ में बन जाता है। ठीक है, मेरे हस्बैंड तो इससे शेव भी कर लेते हैं, वो हम लोग वो शेविंग क्रीम भी यूज नहीं करते, इसी से अच्छा से शेव भी हो जाता है। तो चलिए, ये एक वंडर टिप था, वो आप सिर्फ दिवाली नहीं, आप थ्रू आउट द लाइफ एलोवेरा क्यूब्स यूज कीजिए, आप 10 से 15 साल यंग दिखेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत सिंपल, 1 मिनट में आपका काम हो जाता है। चलिए, आप दिवाली है और उपटन के बिना हमारा दिवाली कैसे कंप्लीट होगा तो हम एक ब्यूटीफुल उपटन बनाएंगे, और मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। देखिए, मैं हम लोग एज ए प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अभी हमारा 3 प्रोडक्ट है, ये एक हेना है, हर्बल हिना है, और ये इंडिगो है, इंडिगो पाउडर, और एक है ये गॉडेस रेडियंस, यानी देवीय आभा। इसको लगाने से देवीय आभा होती है आपकी। ठीक है, वो उपटन है, ब्राइडल है, प्रीमियम उपटन है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 टेबलस्पून आपको ओट्स लगेंगे, 3 टेबलस्पून आपको बादाम लगेंगे, 3 टेबलस्पून आपको मसूर की दाल लगेगी, और 3 टेबलस्पून बेसिल, और ½ टीस्पून आपको हल्दी लगेगी। ठीक है, और शहद, और लास्ट में मैंने आपको दिया है रॉ मिल्क, कर्ड या रोज वाटर। तो ये सब चीजों को आप पीस लेंगे, और सूखी चीजों को, और आप इसको मिला के रख देंगे। और क्या कीजिएगा कि इसको बैच वाइज बनाइएगा। तो आप देखते हैं, इसको आप बना के उसको एयर टाइट जार में आप इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और ये लंबा चलता है। अगर इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे 6 महीना तक भी चल जाता है आराम से, उससे भी ज्यादा चलता है। तो अब इसको यूज कैसे करना है, आप देख सकते हैं, मेरा फेस देख सकते हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेकअप यूज किया, देखिए बिना मेकअप का ये मेरा चेहरा है तो सब इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने लास्ट में कहा था, मिल्क, कर्ड या रोज वाटर, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिल्क या कर्ड यूज कर सकते हैं, और आपकी ऑयली स्किन है तो आप रोज वाटर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ ये 2 डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना एक ही बार में वो आपको ग्लो आता है। आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, और जितना आप कॉस्मेटिक्स मेकअप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, आगे बढ़े। तो अब और एक बोनस है आपके लिए तो घर की सफाई हो गई, बाहरी सफाई हो गई। ठीक है, अब हम अंदर की सफाई भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सुंदरता हमेशा अंदर से आती है। ठीक है, हम बाहर से कितना भी अप्लाई कर ले, बट सिस्टम हमारा अंदर से भी मजबूत और साफ खूबसूरत होना चाहिए, तो वो बाहर छलकेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही डिटॉक्स वाली एक जूस की रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग है। इसको अब सीजन भी आ रहा है,
तो इसको आप जरूर लीजिए, जब तक आपको इंग्रेडिएंट मिलते हैं, मैं तो कहूंगी जब तक मिलता है तब तक आप लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजों को ये सॉल्व करेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट लगेंगे। सबसे पहले करी पत्ता, ये मेरा फेवरेट पेड़ है। जब मैं मुंबई से बिहार आई थी तो मैंने सबसे पहले ढूंढा कि आप कड़ी पत्ता है कि नहीं तो लकीली मेरे ससुराल में वो पेड़ था, तब मुझे राहत आई कि ओ ओके लाओ कड़ी पत्ता इज हियर। तो क्योंकि मेरा खाना बिना कड़ी पत्ता का नहीं बनता, तो मैंने इस पे कविता भी लिखी है, मैं बाद में कभी मौका मिला तो शेयर करूंगी ग्रुप में। तो एक से दो स्ट्रिंग आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं, ठीक है। और फिर धनिया पत्ता, अभी ठंड आएगी तो अच्छा धनिया भी आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और आंवला, अब आंवला की सीजन भी आ रही है, और आंवला कोशिश कीजिए, बोलते ना आंवला को अमृत माना गया है। अगर आपको आंवला की कहानी अगर पता हो, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब उसमें से अमृत निकला था, अमृत कलश निकला था, तो वो अमृत कलश की कुछ बूंदें जमीन पे गिरी थी, और उस बूंद में से आंवला का पेड़ जन्म लिया था। यानी ये अमृत है, आंवला अमृत है, आपको सदैव जवान बना के रखता है। इसलिए बोलते हैं ना बालों के लिए बहुत अच्छा है, बाल काले कर देता है, स्किन अच्छी कर देता है। तो अगर आप आंवला किसी भी फॉर्म में रोज खाते हैं तो आप हमेशा जवान दिखेंगे, ठीक है। ये एक राज की बात है तो आंवला जरूर खाइए। अगर आंवला अभी ऑफ सीजन हो जाता है तो आंवला की जगह आप छोटा एप्पल ले सकते हैं, ग्रीन एप्पल मिल जाए तो और अच्छा, वरना आप एप्पल ले सकते हैं आंवला की जगह, ठीक है। और चौथा इंग्रेडिएंट है हाफ इंच जिंजर लेना है, ज्यादा नहीं, हाफ इंच, ठीक है। और कुछ पुदीने के पत्ते, सीजन है मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, आप ले सकते हैं। और आधा नींबू लेना है, ठीक है। इन सबको आप धो के अच्छे से उसको पीस लीजिए, और उसमें पानी मिला के आप उसको छान लीजिए, और उसका एक जूस बना लीजिए, ड्रिंक जैसा ऐसा। और फिर आप उसको लीजिए, और उसमें नमक वगैरह नहीं मिलाना है, बिना नमक के लेना होगा। बट ये बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप एक बार पिएंगे ना तो आंवला की वजह से खट्टा और बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट, नींबू भी है तो ये आपकी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्स करेगा। और आप इसको लगातार लेते हैं 1-2 महीना, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। अभी देखिए मैं बैठी हूँ, मैंने कुछ लगाया नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं ना, वो आपको नेचुरली वो स्पार्क दिखाई देता है। तो इसको आप लीजिए, और बहुत टेस्टी लगता है, और रेगुलरली लीजिए रेडियंट स्किन के लिए, ठीक है। और किसी के कोई सवाल है तो उसको हम ले सकते हैं। आप अपना स्क्रीन एक बार ऑफ करेंगी धारा हाँ जी। हाँ हाँ, मैं सबसे स्क्रीन ऑफ करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मारवाड़ी महिला सम्मेलन का, कृति जी का, बबीता जी का, पिंकी जी का, और सारी बहनों का जो जुड़ी है मुझे इनवाइट करने के लिए, और ये मेरी कुछ जो बातें थी वो शेयर करने के लिए, रखने के लिए, अपना नॉलेज बांटने के लिए, तो बहुत सभी का बहुत खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद। धारा जी। एक बार आप, हाँ, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा तो मिनट। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं मेरा चेहरा, देखिए। सही है। हाँ, तो किसी का कोई सनस्क्रीन नहीं, धारा हाँ जी, हाँ अपने ये बालों का भी कुछ बता दीजिए। यस बिल्कुल, ये सभी की समस्या है। देखिए जैसे मैंने कहा ना, ये हम बाहर कितना भी अप्लाई करें, ये अंदर से आता है। मतलब आप बाल का तो है ना, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है कि आपकी डाइट सही है कि नहीं, आपकी नींद सही है कि नहीं, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है कि नहीं, या कोई और आपको डिजीज तो नहीं। क्योंकि ये बाल और स्किन आपके तुरंत साइन दे देते हैं कि कहीं तो कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, तो कुछ लगा के आप उस चीज को नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप विस्तार से थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, कहाँ कमी है, तब आप उसको जड़ से ठीक कर पाएंगे, कुछ लगा के नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, जो भी धन्यवाद। बहनों का
जो भी बहनों का कोई भी क्वेश्चन है वो कृपया चैट बॉक्स में लिखे, मैं 1 बाय 1 सबका लेती हूँ क्वेश्चन। धारा जी, एक जन का आया है कि सनस्क्रीन के लिए हम लोग नेचुरली क्या यूज कर सकते हैं? सनस्क्रीन के लिए आप सबसे नेचुरल चीज तो आप कवर करके जाइए। इसलिए देखिए हमारे पुराने जमाने में घूंघट का सिस्टम था, बाहर जाते थे तो वो एक घर वाला घूंघट तो चलो अलग है, बड़ों का रिस्पेक्ट होता था, बट इवन यू गो आउटसाइड मैं जनरली अपने आप को कवर करती हूँ। मैंने कहा ना, मैं कॉस्मेटिक क्रीम सनस्क्रीन जेल वगैरह मुझे लगता है यूज ही नहीं किया है तो बहुत सारा। एज ए कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो एज ए सनस्क्रीन हम लोग यूज कर सकते हैं? देखिए वो सनस्क्रीन का कैसे, धूप बहुत हार्श होती है, अगर नेचुरल आप करते भी है ना, नेचुरल चीजों का क्या है, असर बहुत देर से आता है। जैसे आप केमिकल वाला करते हैं तो किसे तुरंत आपको रिजल्ट दिखेगा, नेचुरली आप करेंगे तो एलोवेरा और हल्दी का आप लगा सकते हैं मिक्स करके, बट वो कैसे वो लोग करना नहीं चाहते, हल्दी कैसे दाग लग जाते हैं कपड़े पे बाहर जाते वक्त। आप साउथ में देखेंगे ना तो वो बाहर जाते हैं ना तो हल्दी का पूरा लेप लगा के जाते हैं। आप ट्रेडिशनल साउथ इंडियन को देखेंगे ना तो उनको लगेगा, मतलब वो जॉन्डिस जैसा फेस लगता है उनका, बट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन। जो सनस्क्रीन का आप जो कमी महसूस करते हैं ना, वो आपको सन से प्रोटेक्ट करता है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग डिफरेंटली भी पुट कर सकते हैं धरा जी, कि हाँ, हम हाँ, लोग जो सन बर्नट है उसको हम लोग नेचुरली कैसे है ही हटा सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए आप उपटन भी लगा सकते हैं और ये एलोवेरा वाला बेस्ट है उसके लिए। कुछ दिन आपको लगेंगे, महीना भर आप उसमें काम करेंगे, रेगुलरली यूज करेंगे तो एकदम क्लीन हो जाता है वो। ओके। यस, यस। ऐसे मैंने पढ़ा भी है कि एलोवेरा एज ए मॉइस्चराइजर के संग संग सनस्क्रीन का भी काम करता है, तो ये करता है। हमारा सबसे मतलब क्या बोले मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, जो यस, हमारा काम करेगा ये। यस, बिल्कुल। और दूसरा एक जन का क्वेश्चन था, एक बहन का, कि बालों को कलर हम लोग नेचुरली क्या कैसे कर पाते हैं? देखिए आप अभी ये मेरे बाल देख रहे हैं, बट मेरे बाल काफी ग्रे हो चुके हैं, यंग एज में ग्रे हो चुके थे। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये मैं जो हिना मेरा प्रोडक्ट है वो मैं लगाती हूँ, और वो प्रोडक्ट के पीछे भी यही कहानी थी। मैं जहां जाती थी वहां मुझे पूछते थे आप क्या लगाते हैं, हमें भी दीजिए। तो मुंबई में थी तो मैं दे देती थी, ये यहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा, या ये लगा लीजिएगा, बट अब मैं यहाँ हूँ तो अब मैं मुझे बोलता है नहीं आप हमें दीजिए, तो फिर मैंने खुद ने उसको शुरू किया एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों की काफी डिमांड थी। मैं जहाँ जाती थी मुझे बोलते थे आप क्या लगाते हैं बालों में, बताइए, दीजिए, हमको चाहिए। सो फाइनली फिर मैंने वो प्रोडक्ट शुरू किया। तो मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ और मेरे मोर देन 20% बाल सफेद है। अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, बट वो हिना का कमाल। आपका जो भी प्रोडक्ट का डिटेल्स है या आपकी जो भी साइट है उसका आप है ना लिंक जरूर हमको शेयर कीजिएगा धारा जी, और आपका बिल्कुल। कांटेक्ट नंबर भी, ताकि जो भी बहनें मांगे उनको हम दे पाए। और यहाँ पे है कि इंडिगो, किसी बहन का क्वेश्चन आया है कि इंडिगो क्या है, एक बार आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, इंडिगो क्या है कि देखिए हम हेना लगाते हैं तो देखिए मेरे में ऑरेंज और रेड शेड है, अब बालों में देखेंगे तो इंडिगो लगाने से क्या होता है कि बहुत से लोगों को ये रेड शेड पसंद नहीं आता, बर्गंडी, वो काला कलर रंग चाहते हैं। तो कैसे आप हिना के ऊपर इंडिगो लगाते हैं, इंडिगो एक वो भी पत्तियां ही है, जैसे हिना की पत्तियां होती है मेहंदी की, वैसे ही वो एक पेड़ है, उसकी पत्तियों से एक काले रंग की डाई बनती है, वो भी पाउडर फॉर्म में ही आता है, हिना के जैसे पाउडर ही होता है। बट आप वो हिना लगाने के बाद वो पाउडर लगाते हैं तो आपके बालों का रंग ऐसे ब्राउन या रेड दिखने के बजाय काला दिखाई देता है। तो वो धीरे धीरे, और नेचुरल प्रोडक्ट है तो थोड़ा समय लगता है, आप 2-4 महीने उसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका बालों का रंग काला हो जाता है। वो नेचुरल डाई है इंडिगो, बट वो नेचुरल है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, नहीं तो फिर एक बार लगाते ही बोलते अरे कुछ हुआ नहीं, कलर नहीं आया, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है, नेचुरल है तो समय लेता है थोड़ा सा। एक बहन का क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन और गॉल ब्लैडर के जो पेशेंट है वो क्या डिटॉक्स जूस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उनके लिए अमृत है ये, अच्छा। बिल्कुल डिटॉक्स जूस है ये। अच्छा अच्छा। एंड यस, वही है, डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत बहनों का क्वेश्चन आ रहा है कि डार्क सर्कल्स के लिए हम क्या करें? डार्क सर्कल्स के लिए देखिए ये एलोवेरा बहुत ही जादुई चीज है।
और डार्क सर्कल्स का एक मेन रीजन है, जैसे मैंने कहा ना, ये हम बाहरी हार्डवेयर को ठीक कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को आपको ट्यून करना बहुत जरूरी है, तब वो हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर, तो जो जिन बहनों को या भाइयों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस है उसके पीछे। आपको कोई ना कोई चीज परेशान कर रही है, आप ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। ये दो मुख्य कारण है डार्क सर्कल्स के। आप अपने जीवन में देखिए कौन सी एरिया में आपको ऐसा लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। मे भी वो काम का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, फाइनेंस, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, बट आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और नींद, आप उसकी वजह से फिर आपको नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये दो मुख्य कारण है, इसको आप ठीक करेंगे तो वो अपने आप फिर वो ये सारी रेमेडी भी आपको काम करने लगेगी। क्योंकि ये यहाँ से ये सारा आप देखेंगे तो जो स्ट्रेस हार्मोन आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे उतरता है। आप वाइब्रेशन लेवल पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके बाल झड़ना शुरू होंगे, ठीक है, बाल सफेद होना शुरू होंगे, झड़ना शुरू होंगे, ठीक है। फिर आंखों में आपको डार्क सर्कल्स की परेशानियां होंगी। फिर जो मुंह का तेज है, शाइन है, वो जाने लगती है स्ट्रेस की वजह से। तीसरा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो आपको जबान में खाने की रुचि खत्म हो जाती है, टेस्ट नहीं लगता है, स्वाद नहीं आ रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है, फिर जैसे जैसे नीचे जाता है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये वाइब्रेशन लेवल पे है। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कम करना। देखिए कैसे आप उसको कम कर सकते हैं, मेडिटेट करके, और अच्छे लोगों की संगति में रहिए जो आपको एंकरेज करते हैं, आपको प्रोत्साहन देते हैं। जो क्रिटिसाइज करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, तो तो वो आपको हेल्प करेगा। और फिर ये कैसे, ये मैंने कहा ना, ये आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आप अंदर से खुश होंगे तो कलर मैटर नहीं करता, आपकी त्वचा को सुंदरता, आप सुंदर लगने लगेंगे अपने आप। यस यस। एक और बहन का क्वेश्चन है कि यदि हम लोग इंडिगो पाउडर मिलाते हैं मेहंदी में तो कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए उसको? अच्छा सवाल है। देखिए, आप इंडिगो पाउडर मेहंदी में मत मिलाइए, क्योंकि वो अभी आपको मात्रा की कंफ्यूजन है, राइट। तो हम कैसे सजेस्ट करते हैं, फर्स्ट डे आप मेहंदी लगाइए, ड्राई होने दीजिए, वॉश कर लीजिए, और नेक्स्ट डे आप इंडिगो लगाइए। जैसे आप पेंट करते हैं दीवार पे तो प्राइमर करते हैं पहले, और फिर उस पर आपको जो रंग चाहिए वो चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हिना आपके प्राइमर का काम करेगा, और इंडिगो फिर आपको काला रंग चाहिए वो उस पे चढ़ाना है। तो फर्स्ट डे आप अप्लाई कीजिए हिना, और नेक्स्ट डे इंडिगो अप्लाई कीजिए, तो वो अच्छा रिजल्ट भी आएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इंडिगो लगाने के बाद ही हेयर वॉश करना चाहिए क्या, फिर मतलब शैम्पू से? वो सेम है, मतलब आप जैसे हिना लगाते हैं वो प्रोसेस सेम है, आपको वैसे ही लगाना है। और उसी सेम डे शैम्पू नहीं कीजिए, नॉर्मली आप वॉश कर लीजिए, जैसे हिना कैसे आप वॉश करते हैं वैसे ही बाद में नेक्स्ट डे आप चाहिए तो आप शैम्पू कर सकते हैं। ओके। या और एक जन का और सवाल है वही कि गाल में काले धब्बों का क्या करें? ये जो एलोवेरा क्यूब्स आप लगाएंगे, उसको रोज आप सर्कुलर मोशन में आप उसको लगाइए और अपवर्ड। तो आपका जो सारा जो कोई दाग है या पोर्स बड़े हैं या और पोर्स में लॉक हो गया, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, वो सारा आप वो जो मसाज करेंगे एवरी डे, डेड सेल्स वो सारा निकल जाएगा। आप सिर्फ 15 डेज उसको ट्राई कीजिए, जैसे मैंने कहा बिफोर पिक्चर ले लीजिए, फिर आफ्टर ले लीजिए, आपको बहुत सारा बदलाव दिखेगा। हमारे साथ ललिता अग्रवाल जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। ललिता जी अपना वीडियो ऑन करें और अपना क्वेश्चन पूछें। अब आप म्यूट है, 1 मिनट, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी जी हाँ जी, थैंक यू। धारा जी, मेरा क्वेश्चन है, आपने जो एलोवेरा के लिए कहा कि क्यूब्स बना के रखना है और उसको एक टूथपिक या किसी से उसको होल कर देना है, तो उसका ऊपर का स्किन नहीं उतारना है? स्किन निकालना है, स्किन निकाल दीजिए, उसका ऊपर जी का लेयर निकाल दीजिए, और फिर जो जेल वाला पोर्शन होता है ना जी उसी में करना है।
उसी तभी को वो करके बस टेस्ट। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और किसी बहन का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी के रिगार्डिंग हमारा आज का सेशन था, होम क्लीनिंग, पर्सनल केयर, डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ के बारे में भी एक बार म्यूट अनम्यूट करने का, हाँ, हैंड रेज करिए तो अनम्यूट कर दिया हाँ, जाए। एक बार आप लोग हैंड रेज कीजिए यदि किसी का भी क्वेश्चन है तो। हरिओम करके हैं, वो कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज हैंड रेज कीजिए जिनको भी है। हरिओम करके जो भी बहन है, मैं, हाँ बोलिए। हरिओम। हरिओम। दीदी ओट्स क्या हुआ? ओट्स जो बॉर्डर बोले थे बनाने के लिए, ओट्स क्या हुआ? ओट्स आपको है ना, वो एक तरह का धान ही है, आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। आप ओट्स अभी तो कैसे रेडी वाले ओट्स भी मिलते हैं, एक तरह का वो धान जैसा ही है। और उसको चपटा किया हुआ रहता है, इंस्टेंट बना भी सकते हैं, मीठा वाला और स्पाइसी वाला भी बनता है। एक्चुअल तो में जो रेडीमेड वाला मिलता है ना धारा जी, वो मिक्स रहता है, उसमें मसाले रहते हैं, तो वो हम लोग फेस में यूज नहीं कर सकते। नहीं प्लेन आप ओट्स है मिलता ना, है। हाँ प्लेन प्लेन ओट्स है, वही हम इनको बोल रहे कि प्लेन ओट्स देख के लाइएगा। हाँ तो जौ जो बोलते हैं, जौ उसको भी पीस के कर सकते हैं क्या? हाँ, जौ को भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो देखिएगा वो ज्यादा दरदरा ना हो, क्योंकि वो आप लगाएंगे तो वो डेली लगाएंगे तो वो ज्यादा स्क्रबिंग भी ठीक नहीं। तो प्लेन वाला ओट्स बाजार से मंगा सकते हैं। हाँ हाँ, प्लेन वाला ओट्स कैसे वो सॉफ्ट होता है, पानी में डालते ही वो गल जाता है, सॉफ्ट होता है, तो वो स्किन के लिए वो ठीक रहता है। ठीक, थैंक। धारा जी स्क्रबिंग का भी आप बता दीजिए एक बार, बहुत सारी बहनें स्क्रबिंग के लिए भी इतनी अवेयर नहीं है कि हर दिन नहीं करना चाहिए हम, हाँ आप वो भी टिप्स दे दीजिए। हाँ, तो देखिए जैसे इन्होंने पूछा है तो बता देते हैं कि स्क्रबिंग जैसे जैसे पाउडर शुगर से बहुत से लोग स्क्रबिंग करते हैं, कॉफी से करते हैं, तो आपको रोज आपको इसको स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्किन को रिपेयर करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग करते हैं कोई दरदरी चीजें से, चावल का आटा हो गया, वो बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है, या पाउडर शुगर है, कॉफी पाउडर है, उससे आप स्क्रब करते हैं, हफ्ते में एक बार काफी है। बाकी आप अपना नॉर्मल आप लेप लगाइए, उपटन लगाइए और एलोवेरा ट्यूब्स लगाइए, वो अमेजिंग है। और उसको कैसे स्किन को रिपेयर होने के लिए दीजिए, तो वो अमेजिंग आपको फिर रिजल्ट्स मिलेंगे उसके, इसलिए एवरीडे स्क्रबिंग नहीं करना। चावल का आटा में क्या मिलाना है? चावल का आटा आप देखिए, ड्राई स्किन है तो आप दूध या दही मिला सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं, और अगर ऑयली स्किन है तो रोज वाटर के साथ आप वो पैक बना सकते हैं। धारा जी एक बहन का क्वेश्चन है कि उनको एलोवेरा नहीं सूट करता, तो वो क्या करे सब्स्टिट्यूट में? अच्छा, सूट नहीं करता मतलब क्या होता है, थोड़ा वो विस्तार में बताएंगे। अरुणा झंवर जी का ये क्वेश्चन है। अरुणा झंवर जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन करें। अरुणा जी, हाँ हाँ क्यों दीदी, आता है? मेरा जी, फेस एकदम डल हो जाता है, मैं एलोवेरा सूल लगाती हूँ तो क्या होते हैं, क्या होता है? डल हो जाता है, फेस डल हो जाता है मेरा। अच्छा, एक बार ये ट्यूब्स बना के लगा के देखिए, आप कैसे लगाए हैं वो थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे, आप पहले कैसे लगाए थे? और डायरेक्ट लगाते थे फेस को नहीं एलोवेरा। नहीं वैसे मत कीजिए, उसके आप क्यूब्स बना के लगाइए और फिर उसको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए वो कैसे सूट करता है कि नहीं आपको। ठीक है, ठीक है। और मॉर्निंग में कीजिए इसको, रात में नहीं। एक और बहन का क्वेश्चन है कि उर्मिला अग्रवाल जी, उर्मिला जी, हाँ उनका क्वेश्चन है कि सिर में खुजली होने से क्या करना चाहिए, उनको रात में बहुत ज्यादा सिर में खुजली होती है। तो वो देखना होगा डैंड्रफ है किस वजह से हाँ वही है कि मैं उनको ही देख रही थी कि वो कहाँ है, वो अपना क्वेश्चन खुद ही करती, बट मुझे क्योंकि नजर नहीं देखिए आ रही है। ये स्किन और हेयर बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हाँ कैसे जैसे स्किन हमारी कॉम्बिनेशन है ना, ड्राई होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है, तो ये कैसे एक चीज इसमें नहीं चल पाएगी। वैसे हेयर भी वैसे ही होते हैं, किसी के ऑयली होते हैं, किसी के थिन होते हैं, उसकी पोरोसिटी होती है, किसी के बहुत थिक होते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडर करनी होती है कोई भी रेमेडी के पहले, क्योंकि हर रेमेडी सबको सूट नहीं करती है। हाँ सरोज अग्रवाल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। सरोज अग्रवाल जी अपना क्वेश्चन करें। सरोज अग्रवाल जी, हाँ धारा दीदी आपको नमस्ते, राधे राधे। आपका राधे राधे। सेशन बहुत लेट हो गया, हम ज्वाइन नहीं कर पाए, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिएगी।
अच्छा प्लस अच्छा, बिल्कुल। विंटर में ना लिप का भी बहुत प्रॉब्लम्स आता है, लिपों में बहुत ड्राई हो जाता है, फटता है, तो कुछ लिप के बारे में भी हाँ, लिप के बारे में देखिए बहुत सिंपल है। लिप आप कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस वाला लीजिए, थोड़ा महंगा लीजिए लेकिन कोल्ड प्रेस वाला लीजिए, पैराशूट वाला मत लीजिए, कोल्ड प्रेस वाला लीजिएगा। और आप उसमें ये बीट, अगर आपको गुलाबी रंग चाहिए तो आप थोड़ा सा बीट का रस मिला के उसमें मिक्स कर सकते हैं और उसको फ्रीज कर सकते हैं, और फिर आप उसको लिप बाम के जैसे यूज कीजिए, बहुत अच्छे से बढ़िया से काम करता है। और आपको और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना है बाजार से, और कुछ नहीं लाना है। दिस इज वेरी सिंपल इफेक्टिव जो मैं यूज करती हूँ। अगर अगर कोई घी यूज करता है पुराना ओल्डन डेज में, तो जिनको पसंद है, हम तो वेगन है इसलिए नहीं यूज करते, तो आप हल्का सा घी भी लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है और आपका पर्पस पूरा सॉल्व हो जाता है। आपके लिप्स बहुत अच्छे मतलब रहते हैं। आपको जितना आप कॉस्मेटिक्स बाहर के प्रोडक्ट्स कम यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा ये स्किन हमारी डायरेक्ट चीजें सोखती है। आप क्रीम लगाते हैं, कहाँ जाता है क्रीम, ऐसे ऐसे लगाते हैं, जाता कहाँ है, अंदर जाता है ना, तो वो अंदर जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम से जाके आपके किडनी लिवर सारे ऑर्गन्स में जा रहा है। और देखिए आप 2 दिन बाहर रखिए कोई सब्जी फल या कोई नेचुरल चीज रखिए, एलोवेरा भी आप बाहर छोड़ दीजिए 2 दिन काट कर, तो बदबू मारेगा कि नहीं, गंदा वो सड़ जाएगा ना। तो ये चीजें आप जो लगाते हैं अपने फेस पे हेयर पे, तो वो कैसे खराब नहीं होती। तो उसमें आप सोचिए कितना केमिकल डला है, तब जाके वो सालों साल खराब नहीं होती है। आप 2 साल भी उठा लीजिए, लिपस्टिक वैसी की वैसी रहेगी, क्रीम वैसी की वैसी रहेगी। तो उसमें कितना सारा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डला हुआ है, तभी वो वैसे होता है, और वो बहुत घातक होता है। वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन में, और फिर वो स्किन से जाकर आपके ऑर्गन्स में जमा होता है। वो हमारे ऑर्गन को धन्यवाद कि वो हमको बचाए रखे हैं, वो सब चीजें रोक रखे हैं अपने ऑर्गन में, वरना हम हमारी सेहत को बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखने लगे तो कोशिश कीजिए, अगर आप सच में अपना केयर करना चाहती हैं तो नेचुरल चीजों की तरफ आइए, कॉस्मेटिक्स कम से कम यूज कीजिए, और नेचुरल चीजें जितनी हो सिंपल हो घर में बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, तो अपने आप आपका चेहरा फिर चमकेगा। अरुणा जवर जी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे, अब 5:30 बज रहे हैं हम लोग अब। हाँ भाभी, एक चीज और है, खाली एक बहन पूछ रही है, उनके पास 20 साल पुराना घी है, वो यूज कर हाँ। सकती हैं क्या? कोई बिल्कुल अरुणा जवर जी का क्वेश्चन है, अरुणा जी आप हाँ हाँ बस बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास ही है दीदी। हाँ यूज कर सकती है क्या? बिल्कुल। देखिए घी भी एक है ना मेडिसिन है। अच्छा। आयुर्वेदा में घी को बहुत अच्छा मेडिसिन के रूप में लेते हैं और मानते हैं, और ये जितना पुराना उतना उसका मेडिसिनल वैल्यू अच्छा होता है। और सोचिए 20 साल पुराना तो देसी गाय वगैरह बहुत कुछ होगा उसमें, अच्छा होगा, हाँ तो बिल्कुल, उसको घर पे गाय है, गाय का घी है वो हमारा। बिल्कुल 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 पहले लगा तो हम सकते लोग बहुत यूज करते थे पुराने घी को, अब तो घर में हम लोग के रहता ही नहीं है पुराना घी, अब हम लोग को पता ही नहीं है कि इसके वैल्यूज क्या हैं। यस यस, इसलिए मैंने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर इसको यूज कीजिए और बहुत आपको लाभ भी होगा उससे। आप दीदी एक क्वेश्चन है, हेयर फॉलिंग नहीं बहुत मेरे सबसे बड़ी बाल, समस्या हो गई है। मेरे बाल हेयर घुंघरेले फॉलिंग। हैं खूब, मेरे घुंघरेले बाल है, और मैं सर धोती हूँ उसके बाद बाल एकदम ऐसे से खड़े हो जाते हैं, एकदम खराब लगते हैं दिखने में। क्या लगाना चाहिए शैम्पू करने के बाद? शैम्पू तो सबसे पहले आप नेचुरल पे आ जाइएगा, और शैम्पू के बाद नहीं कीजिए, शैम्पू के पहले एलोवेरा का पैक लगा सकते हैं, या आप नारियल का दूध लगा, नारियल ले, कच्चा जो नारियल होता है उसको निकाल के आप उसका दूध निकाल लीजिए, और वो आप उसको लगा के 2-3 घंटा रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना 1-8 घंटा रखिए, और फिर इसको धोइए, तो आपके बाल जो फ्रिजी फ्रिजी है ना, जो ड्राइनेस है, इतना बल्क हो जाता है, वो बहुत अच्छे से सुंदर से वो टैकल होगा और स्मूथनेस आएगी। और वो एक बार में नहीं होगा, आप उसको थोड़े थोड़े दिन पे इस्तेमाल कीजिए, 1-2 महीना, फिर देखिए आपका बाल बहुत अच्छे से हैंडल करने लायक हो जाएगा। ये तो तो बहुत नारियल बढ़िया का, टिप दिया आपने धरा जी। हाँ ये क्योंकि ये आजमाई हुई टिप है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बाल बहुत ऐसे थे, तो मैं वही उसको पूछती तुम करती क्या बताओ, तो बोलती मेरी मम्मी नारियल का दूध लगाती है रोज रात, मतलब जब भी वॉश करना है
तब रात में मेरी मम्मी नारियल का दूध लगाती है वो रात को फिर ही लगा के छोड़ देते हैं, सुबह में वॉश करते हैं क्या? वो ऐसे करती थी, छोटी बच्ची थी इसलिए। अच्छा। आप आपकी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। हाँ, रितु मल्हान जी बोल रही हैं कि कैन यू प्लीज रिपीट। तो रिपीट हाँ, ये है कि रात को नारियल का दूध आप निकाल करके वो लगा लीजिए तो फ्रिजीनेस बाल के हट जाएंगे। यस। अब आपने जब हेयर नेचुरल फॉलिंग लिपस्टिक की बात कही है तो एक क्वेश्चन, लास्ट ये क्वेश्चन है, अब हम लोग लेते हैं कि नेचुरल लिपस्टिक में क्या यूज करना चाहिए, कैसे बनेगा आप नेचुरल लिपस्टिक? धारा जी आज पूरा ही कॉम्बो पैक दिए भाभी हम लोगों को। आवाज क्लियर नहीं आई मुझे, क्या सवाल था? क्वेश्चन ये था कि नेचुरल लिपस्टिक कैसे हेलो। बनाया जाए। नहीं समझ आया? कृति एक बार तुम रिपीट। धारा जी क्वेश्चन ये है कि नेचुरल लिपस्टिक कैसे बनाया जाए। देखिए नेचुरल लिपस्टिक देखिए धारा जी का नेट थोड़ा डिस्टर्ब है लग हाँ, रहा है। इसीलिए हाँ तो अब कृति के लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में हम लोग, धारा जी आप म्यूट हो गई हैं। हाँ हाँ तो सॉरी, मेरा नेटवर्क वो थोड़ा सा वो हो रहा था। अच्छा तो ठीक है। नेचुरल लिपस्टिक में आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए इसको आप एज अ प्रोफेशनली भी बहुत लोग इसको मार्केट में एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बनाते हैं। तो मैं आपको आज ये और एक सीक्रेट भी बताती हूँ कि कैसे बनता है मार्केट में, अगर आप किसी को बनाना है एज अ प्रोडक्ट। तो नेचुरल लिपस्टिक में आप नेचुरल पिगमेंटेशन होते हैं, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट की कलर्स होते हैं, उसको नेचुरल पिगमेंट बोलते हैं। वो मार्केट में मिलते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। तो इसमें बेस क्या होता है ना, आप बी वैक्स ले सकते हैं या मैंगो का भी वैक्स आता है, आम का भी, और कोकम का भी वैक्स आता है, वो कोकम बटर बोलते हैं, मैंगो बटर बोलते हैं, और शिया बटर बोलते हैं। तो इसमें से आप जो बी वैक्स है वो कैसे थोड़ा सा हार्ड होता है, वो जो लिपस्टिक की जो कंसिस्टेंसी है ना वो होल्ड करके रखेगा। और फिर आप वो और उसका दोनों का रेशियो मिला के, और उसके आप पिगमेंट के आपके जैसे लिपस्टिक के आपके बहुत सारे शेड मिल जाते हैं, उसको आप थोड़ा सा मिला के, और उसकी सारी पैकेजिंग भी रेडी मिलती है, उसकी जो ट्यूब होती है और उसका जो केस होता है वो सब रेडी होता है। तो आप डबल बॉयलर में आप जब बी वैक्स को गर्म करते हैं, और उस वक्त आपको फिर वो मेल्टेड फॉर्म में आपको वो मिलाना है नेचुरल पिगमेंट, और उसके साथ आपको मिलाना है। फिर आप उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइट बना दिए, थोड़ा शेड, थोड़ा सा डार्क बना दिए, और फिर उसको आप आपको प्रोफेशनली नहीं बेचना है तो आप एक डिब्बी में भी डाल सकते हैं, और फिर उसको आप लगा सकते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं, और आप रूम टेम्परेचर पे वो जम जाता है। तो नेचुरल लिपस्टिक का काम वो कर दिया आपका, तो वो नेचुरली आपकी लिपस्टिक आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं इस तरह। तो ये सिया बटर में भी यूज कर सकते हैं। सिया बटर में नहीं, वो कैसे उसका थोड़ा सा अंश डलता है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो कैसे थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में होता है। हाँ हाँ इसका बेस होगा बी वैक्स होगा, कि थोड़ा वो हार्ड रहेगा। हाँ, उसका कुछ प्रपोर्शन 5% 10% आप डालिएगा, बाकी 90% आपका बी वैक्स होता है। या आप कोको बटर ले सकते हैं, कोकम बटर ले सकते हैं, वो भी हार्ड हो जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो आप वो लिपस्टिक के जैसे आप उसको हार्ड फॉर्म में रख सकते हैं। यस भाभी अब हम लोगों का हाँ बिल्कुल आगे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद धारा जी, आज आपने इतना सुंदर सेशन लिया है, और बहनों का तो क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, बट समय सीमा देखते हुए हमें प्रोग्राम को शेष करना होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनीता जी को कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। सुनीता जी हमारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष है। जितना बबीता भाभी का सपोर्ट हम लोगों को मिलता है, उतना ही हमारी सचिव पिंकी जी धानुका का और कोषाध्यक्ष सुनीता जी का भी हम लोगों को मिलता है। इन तीनों का जो हमको इनका भी जो कॉम्बो है ना, ये हम लोगों के लिए हाँ बहुत बढ़िया काम करता है हमेशा। तो सुनीता भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और धन्यवाद ज्ञापन दें। धन्यवाद कीर्ति जी। मैं प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनीता जी, वेबिनार में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रांतीय अधिकारी और सभी बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। और कृति जी, आपको मैं अलग से और आपको देती हूँ कि आज का आपका कॉम्बो बैग तो लगता है सुपर हिट हो गया है।
मुझे सबसे सच बताऊं कि मुझे ये सबसे अच्छा वेबिनार लगा। आज हम लोग के मतलब का काम की चीज थी। कृति जी, पर्यावरण प्रक्रम के तहत इस वेबिनार के माध्यम से हम सबको महत्वपूर्ण मुद्दों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आपका यह कम्बुबैक का कार्यक्रम इतना सुंदर सजो कर प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में मैं सबसे प्रांत के अध्यक्ष बबीता जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो समय समय पे हमारे हर प्रोग्राम के लिए कुछ नया कार्यक्रम हमें सजाने के लिए मार्गदर्शन देती है। उसके लिए बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय हमें बहुत, ये पांचों में ही हमारी बबीता जी हर में एकदम बराबर कार्य करती ही जा रही हैं। मैं धारा जी ठक्कर जी को आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने अनुभव की जानकारी दी और हम सभी के लिए एक स्वस्थ, साफ और सुखमय जीवन शुरुआत करने का मौका मिला। और इस वेबिनार में उपस्थित सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। हम उम्मीद करते हैं आप सब इस समय के अनुभव का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में जरूर से करेंगे। एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सबका धन्यवाद ज्ञापन किया। और एक बार पुनः हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार सबका म्यूट खोल देती हूँ, कोई कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो अपना म्यूट खोल करके आप बोल सकते हैं। तो मैं एक बार, आप लोग कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो आप लोग अपना म्यूट खुद ही खोल करके आप लोग बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छा लगा सबका सब समझाना उनका। हाँ धरा जी, बहुत सुंदर सेशन था आपका, बहुत सुंदर सेशन, बहुत अच्छा लगा समझाना। हाँ, और धन्यवाद मैं देना चाहूंगी हमारे विभिन्न प्रांतों से जो हमारी अध्यक्ष जुड़ी हैं, जैसे अरुणा जी, ललिता जी जो अभी क्वेश्चन पूछ रही थी, और भी मुझे अभी दिख रही थी कई प्रांतों की अध्यक्ष हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ी हैं धरा जी। तो ये आपका जो आज का कार्यक्रम है, ये सभी प्रांतों में इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी। बिल्कुल, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, हम भी थोड़ा मिस कर दिए हैं प्रोग्राम को। हाँ, फेसबुक तो पे भी हमको लाइव है, recording आप लोग चाहिए। उसमें भी देख सकते हैं। नेचर वॉक ठीक, पे ठीक। रखे है ना। हाँ, फेसबुक लाइव भी हो रहा है ये। तो अब हम लोग कार्यक्रम को, धरा जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट खोल सकती हैं अपना। तो रीता जी, सरोज जी, आप लोग कोई कुछ भी बोलना चाहे? नहीं ठीक, बहुत बहुत अच्छा लगा, सबको धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। विनीता जी हैं हमारे साथ में। रीति जी आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। भाभी अपने संग सुशीला जी भी है, उनका फीडबैक ले लेते सुशीला हैं। जी भी हैं, सुशीला जी, सुशीला जी आप पूरा सुने, हमारे साथ में हमारे कार्यक्रम में थे। सुशीला जी सफाई में भी साथ में लगी हुई है ना। हाँ, विनीता जी भी है हमारी। आपको इनका काम किए होंगे कैसे करना है। हाँ, तो अब हम लोग कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मीटिंग बंद करें। हाँ भाभी, सबका हो ही गया है। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, राधे राधे, टेक केयर एवरीबॉडी। और हम लोग इस दिवाली एलोवेरा जेल के साथ फ्रेश दिखेंगे सब कोई। खाली एलोवेरा जेल मंगा रहे हैं। खाली नहीं, इस दिवाली खाली हमारे घर ही नहीं चमकेंगे, सारी बहनें भी बहुत चमकेंगी। हाँ चमकेंगी। सब आफ्टर बिफोर की फोटो भेजें। सब डिटॉक्स भी करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा अपने अपने को। प्रीति जी, सब आपका वो जब रिपोर्ट बनाएंगे उसमें लिखिएगा आफ्टर बिफोर फोटो भेजें। हाँ एकदम। बंद का मेरा प्रोजेक्ट है भाभी, ये हम तो इसीलिए सारे प्रोजेक्ट भी इसी में पेस्ट कर देते हैं। यही हमारा धारा जी को भेजेंगे, हम धारा जी को भेजेंगे आफ्टर बिफोर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप वो फीडबैक वाला फॉर्म कृति जी आप शेयर कर दीजिएगा। एक फीडबैक का फॉर्म भाभी इन्होंने दिया है, वो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इनके पास भी एक डाटा चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत बाय धन्यवाद बाय धारा जी। एवरीबॉडी, राधे राधे, टेक केयर, बी ब्लेस्ड एवरीबॉडी।